बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब भाई खैरियत से होंगे। भाई आज की इस वीडियो में हम लोग एक लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में बात करेंगे, सैमसंग गैलेक्सी A07 के बारे में। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट सेशन में कि भाई सैमसंग गैलेक्सी A07 लॉन्ग टर्म यूज के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं ये मोबाइल फोन तकरीबन पिछले 1.5 माह से यूज कर रहा हूं और आज मैं आप लोगों को इस मोबाइल फोन का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू दूंगा कि भी एक से 1.5 महीना इस मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने से मेरा पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा है। गेमिंग के हवाले से भी आप लोगों को मैं बताऊंगा और उसके अलावा ओवरऑल हर चीज के बारे में आप लोगों को मैं आज डिटेल से बताऊंगा। इसके प्रोज आपसे शेयर करूंगा, इसके कॉन्स आप लोगों से शेयर करूंगा, लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में जो भाई मेरा वीडियो देखेगा वो मुझे कमेंट सेशन में ये लाजमी बताएगा कि आप लोग जो है वो कौन सा मोबाइल फोन इस्तेमाल करें और वो मोबाइल फोन आप लोगों ने मार्केट से कितने का बाय किया है। तो ये लाजमी आप लोगों ने आज कमेंट सेशन में मुझे बताना है। और जो भाई मेरा ये वीडियो देखे, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो का टारगेट है मैंने जो है वो 1000 लाइक्स रखा हुआ है। तो अगर आप भाई मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही 1000 लाइक्स का टारगेट जो पूरा हो सकता है। तो आज की वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट करके मुझे अपने मोबाइल फोन के बारे में लाजमी बताना है और दूसरा आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर लाजमी करना है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A07 के बारे में कि भाई लॉन्ग टर्म यूज के लिए मोबाइल फोन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी अपडेटेड प्राइस बता दूं। 3 वेरिएंट्स पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद है। जो 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट है मेरे हाथ में, ये आफ्टर डिस्काउंट जो इसकी जो प्राइस चल रही है ना इस टाइम मार्केट में, वो चल रही है 24,400 रुपया। और जो दूसरा वेरिएंट है इसमें 4128 वाला, उसकी जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 28,000 से लेके 28,500 चल रही है। और जो 6 GB वाला वेरिएंट है वो तकरीबन उसकी जो प्राइस है वो डिफरेंट प्राइसेस इस टाइम मार्केट में चल रही है। कहीं से 33 का भी मिल जाता है, कहीं से 34 का भी मिल जाता है, कहीं से 32.5 का भी मिल जाता है। डिपेंड करता है आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना 2 वेरिएंट मौजूद है पाकिस्तानी मार्केट में, एक एक्टिवेट वेरिएंट और एक नॉन एक्टिवेट। जो एक्टिवेट वेरिएंट है वो आपको 1000 रुपया मजीद सस्ता मिल जाएगा, लेकिन जो नॉन एक्टिवेट होगा ना वो आपको एक्चुअल प्राइस में मिलेगा। तभी जो इसकी डिस्काउंटेड प्राइस है ना, एक्चुअल प्राइस नॉन एक्टिवेट की वो 24,400 रुपये है। और 4 GB 128 GB वाले की जो है वो 28,500 रुपये है। और 6 128 वाले की जो प्राइस चल रही है वो 33,000 से अराउंड की 34,000 तक इस टाइम चल रही है। तो अभी इसके डिस्प्ले से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6.7 इंच का इसमें आईपीएस पैनल प्रोवाइड किया जा रहा है। 720p की स्क्रीन रेजोल्यूशन है और उसके साथ साथ इस दफा जो एडिशन की गई है इसके डिस्प्ले में वो है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट की। अब भाई अगर हम लोग इसके डिस्प्ले के वाले से बात करें तो भाई अगर हम लोग डायरेक्ट सनलाइट में या बाहर अगर आप आउटडोर में इसके डिस्प्ले को यूज करते हैं ना, तो वहां पे भी आप लोगों को जो इसकी विजिबिलिटी जो है वो ठीक देखने को मिलती है। मतलब कि वहां पे भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती, इश्यू नहीं आता आप लोगों को, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है ना वो मुझे तो अच्छा लगा। इस दफा थोड़ा सा ब्राइट डिस्प्ले है, ब्राइटनेस है थोड़ी सी इसकी ब्राइट है। और जो पीक ब्राइटनेस है इसकी वो तकरीबन 550-600 निट्स के करीब करीब है। और जो एडिशन की गई है इसके डिस्प्ले में वो 90 हर्ट्ज की गई है, जिसकी वजह से आप लोगों को एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। आल्दो डिस्प्ले वही आप लोगों को देखने को मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, लेकिन आप लोगों को पता है कि सैमसंग है कुछ अपडेट्स किए हैं और कुछ इन्होंने अपडेट्स नहीं किए, तो भी डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच के साथ ही मिलता है। और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस दफा आपको इसके डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। अब हम लोग जो है वो इसके जो है वो दूसरे जो है वो हाईलाइट फीचर की बात करें, वो इसका हाईलाइट फीचर ये है कि भाई इस दफा आप लोगों को जो लुक है वो भी टोटल चेंज देखने को मिली है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसका जो कैमरा है, जिस तरह इन लोगों ने A17 बनाया, A26, A36, तो इस दफा थोड़ी सी लुक भी इन लोगों ने चेंज की है। आल्दो बैक इसकी अभी भी प्लास्टिक की है, साइड इसकी प्लास्टिक की है दोनों तरफ से। एक साइड पे आप लोगों को जो वॉल्यूम रोकर कीज देखने को मिल जाती है और एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। और नीचे वाली साइड पे आप लोगों को एक सिंगल स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है और टाइप सी एक आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ इस मोबाइल फोन में आप लोगों को जो हेडफोन जैक की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। अब अगर हम लोग इसके स्पीकर की बात करें ना, तो इस मोबाइल फोन में आप लोगों को सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, डुअल स्पीकर नहीं है। और जो स्पीकर की जो इसकी जो आवाज है, जो लाउडनेस है, उसको मैं बिल्कुल एवरेज रेटिंग करूंगा। बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है, एवरेज वॉइस है इसकी जो है स्पीकर की। प्राइस के हिसाब से अगर बात करें तो ठीक है, ना बहुत ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा है। तो भाई इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। दूसरा इसमें जो हाईलाइट फीचर है इसका वो है इसका प्रोसेसर। इस मोबाइल फोन में आप लोगों को मीडियाटेक का Helio G99 देखने को मिल जाता है। अब आप लोगों को पता है कि मार्केट में इस टाइम जो है ना वो 3 चिपसेट चल रहे हैं, एक G99, एक G100 और एक मीडियाटेक का G200। अब भी जो कंपनी है ना वो इस टाइम बेच रही है चूरन, मंजन बेच रही है।
क्योंकि G99 हो गया, G100 हो गया, G200 हो गया भाई, ये तमाम जितने भी चिपसेट है ना, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल सेम है, कोई इनमें फर्क नहीं है, कोई मतलब कि इनमें आप कह लें कि कोई अपग्रेड नहीं है इनमें, सिर्फ नाम चेंज है, G100, G200, G99, ठीक है। और G100 और G200 हम इस टाइम जो है वो 70 से 75 हजार के फोन में भी देखने को मिल रहा है हमें इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में। तो वही चिपसेट जो है वो सैमसंग G99 हमें अंडर 30,000 प्रोवाइड कर रहा है। तो आप लोग इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि सैमसंग ने जो हमें दूसरी कंपनियां चिपसेट 70,000 में 75,000 में दे रही हैं, वही चिपसेट हमें अंडर 30,000 इस मोबाइल फोन में कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया है। जिसकी वजह यह है कि इस मोबाइल फोन की जो सेल है ना इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में अंडर 30,000 वो सबसे ज्यादा है। अंडर 30,000 इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट का वाहिद ब्रांड है, वाहिद मोबाइल फोन है कोई जो कि इस टाइम बहुत ज्यादा सेल आउट हो रहा है। इसके अलावा जितने भी ब्रांड है अंडर 30,000 इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में, इससे ज्यादा किसी फोन की इस टाइम सेल नहीं है जितनी इस दफा इस मोबाइल फोन की सेल है। उसकी वजह यह है कि G99 के साथ जो आप लोगों को स्टोरेज टाइप देखने को मिल रही है ना, वो UFS 2.2 देखने को मिल रही है, क्योंकि जो MediaTek का Helio G99 है ना, वो eMMC को सपोर्ट करता ही नहीं है, उसके साथ हमेशा UFS का कॉम्बिनेशन ही आता है। तो इसमें आप लोगों को UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप देखने को मिल रही है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, और सबसे अच्छी बात है भाई इस टाइम इस मोबाइल फोन में जो इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है वो है इसकी मेजर अपडेट्स। क्योंकि इस टाइम जो चाइनीज वेरिएंट है जैसा कि इन्फिनिक्स हो गया, टेक्नो हो गया, आइटल हो गया, इवन वीवो हो गया, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि भी जो कि हमें 6 साल की मेजर अपडेट्स प्रोवाइड कर रही हो। यहां तक कि रियलमी अपने नए फोन लॉन्च कर रहा है, रियलमी 15, रियलमी 15 प्रो, उसके बाद रियलमी 15 5G, उसमें भी आप लोगों को जो है वो 3 अपडेट्स देखने को मिलेंगी, और उनकी प्राइस क्या है, तकरीबन 90,000 लाख रुपया। तो भाई सैमसंग अपने अंडर 30,000 के फोन में आप लोगों को 6 साल की मेजर अपडेट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, और 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि पाकिस्तान में अभी तक कोई कंपनी हमें जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रही। तो ये इसका जो है वो एक मेजर सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि भी हमें ऐसा फोन चाहिए कि जो कि हमें लॉन्ग टाइम तक जो है वो अपडेट्स प्रोवाइड करे। क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अपडेट्स का मतलब ये होता है कि भी आपका फोन जो है वो एक लॉन्ग टाइम तक स्मूथ चलता है, आपको उसमें कोई मसला मसाइल नजर नहीं आता, उसमें बग्स नहीं आते, उसमें एरर नहीं आते, उसमें सॉफ्टवेयर के मसले मसाइल नहीं आते, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर का मसला होता है वो अपडेट के बाद क्लियर हो जाता है। तो भाई अपडेट के हवाले से मोबाइल फोन तमाम मोबाइल फोन को टक्कर दे रहा है इस टाइम अंडर 30,000 जितने की फोन है। यहां तक कि 1 लाख के बजट में भी जो फोन आ रहे हैं ना, वो भी हमें 6 साल की अपडेट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं इसके कॉन की। तो भाई इसका जो सबसे बड़ा कॉन है ना, वो है इसका चार्जर, इसका सिलिकॉन केस। एक मिसाल है कि 25 वॉट का चार्जर सपोर्ट करता है इस मोबाइल फोन को। अगर आप मार्केट जाते हैं, आप लोग 25 वॉट का चार्जर खरीदने, तो भाई इसका जो चार्जर की प्राइस स्टार्ट होती है ना, वो है 2500 से। 2500 से स्टार्ट होती है, 3000 और 3500 तक जाती है। तो अगर आप इसका चार्जर खरीदते हैं, एक मिसाल है 2500 का, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कोई 2 250 300 का सिलिकॉन केस के खरीदना पड़ जाता है। साथ ही साथ इसका आप लोगों को प्रोटेक्टर भी खरीदना पड़ता है, क्योंकि इस मोबाइल फोन पे कोई भी प्री अप्लाइड जो है वो ना तो कोई शीट लगी होती है, ना प्रोटेक्टर लगा होता है, तो वो भी आप लोगों को अलग से खरीदना पड़ जाता है। तो ये तकरीबन 3035 रुपए का खर्चा आपका होना ही होता है इस मोबाइल फोन पे। तो ये चीज आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि सैमसंग जो है वो उस प्राइस को सेव कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस सैमसंग ने थोड़ी सी कम रखी हुई है। तो भाई अब अगर हम इसके लॉन्ग टर्म यूज की बात करें, तो भाई डेफिनेटली लॉन्ग टर्म यूज के लिए ये मोबाइल फोन मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि अच्छा चिपसेट लगा हुआ है, UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप लगी हुई है, उसके साथ 6 साल की मेजर अपडेट्स हैं। ये मोबाइल फोन मैं यूज कर रहा हूं भाई, ना तो ये स्लो होता है, ना ये हैंग होता है, ना इसमें कोई मुझे सॉफ्टवेयर एरर नजर आया है, ना किसी किस्म का कोई मसला नजर आया है। एक चीज इसमें मुझे जरूर नजर आई है, वो है इसकी स्मूथनेस। जो 90 हर्ट्ज की स्मूथनेस होती है ना, उसमें मुझे थोड़ा सा जो है फर्क नजर आया इस मोबाइल फोन में, कि अगर हम लोग किसी दूसरे मोबाइल फोन का 90 हर्ट्ज यूज करते हैं, साथ हम इसका यूज करते हैं, तो इसमें मुझे स्मूथनेस थोड़ी सी कम फील हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा कम फील नहीं हुई। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर एरर हो, कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच हो, जो कि अगली अपडेट में क्लियर हो जाए। एंड्रॉइड 15 के साथ लॉन्च हुआ था, एंड्रॉइड 16 की अपडेट इस पे आ चुकी है, और एंड्रॉइड 21 तक की इस पे आप लोग अपडेट्स एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए अगर हम लोग बात करें, तो ये मोबाइल फोन आप लोग इजीली आप लोग इसको बाय भी कर सकते हैं, और आप लोग इसको यूज भी कर सकते हैं। अगर वेरिएंट्स की बात करें, तो मैं 2 वेरिएंट आपको रिकमेंड करूंगा। 4GB 64GB वाला वेरिएंट जो कि 24,500 या 300 का मिल रहा है, और दूसरा वेरिएंट 4128 वाला जो कि 28 से 29 हजार का मिल रहा है।
अगर आपने बाय करना तो ये दो वेरिएंट ही बाय करने हैं आपने। 628 वाला वेरिएंट जो है वो ऊपर वाली प्राइस पे चला जाता है, तो उस प्राइस में हमारे पास काफी सारी और भी ऑप्शन मौजूद है, तो उसको आप लोग इग्नोर कर दें। इन दोनों वेरिएंट्स में से आप लोग कोई भी एक वेरिएंट बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म यूज के लिए भी बेहतर है और शॉर्ट टर्म यूज के लिए भी बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इसको अगर 6 महीने साल भी यूज करके इसको सेल भी करते हैं ना, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा लॉस नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि एक बजट किंग स्मार्टफोन है और आप लोगों को अच्छी वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहा है, और कल को अगर आप लोग इसके बेचते हैं तो आप लोगों को 2-4 हजार का ही लॉस होगा, इससे ज्यादा आप लोगों को ये मोबाइल फोन लॉस नहीं देगा। मजीद इस फोन के लिए कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अपने भाइयों से एक नई वीडियो के साथ कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।